नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भाजपा विधायक के बसपा सुप्रीमो मायावती पर की गई टिप्पणी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वाले के प्रति कितनी कटुता भरी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की नजदीक आते कांग्रेस में सीएम पद के लिए दावेदार सामने आने लगे हैं। सिकड़ी सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने सीएम पद के लिए दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय का अधिकतर वोट कांग्रेस की तरफ है और यह समुदाय कांग्रेस का आधार रहा है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे लेकर महाविकास अघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद बुलाया है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद एमवीए दलों ने पुणे में धरना दिया। शरद पवार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। उनके साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद है। पिछले महीने 1 जुलाई को रामेश्वर द्वीप क्षेत्र के पास पाक खाड़ी समुद्री क्षेत्र में पंबन से मछली पकड़ने गए 26 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने पकड़ लिया था। उनके साथ 4 देशी नाव को जब्त कर लिया गया था। पिछले महीने से श्रीलंकाई नौसेना ने अपने जल क्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में 18 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बदलापुर हत्याकांड पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल आरोपियों को सजा दिलाने के बदले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार उनके आरोपियों के साथ खड़ी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और बदलापुर कांड को लेकर प्रदर्शन के दौरान ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महायुति सरकार को हटाना जरूरी है। अब मरीजों के साथ डॉक्टरों का रिकॉर्ड भी डिजिटल होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्री पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के इस पोर्टल में प्रत्येक एलोपैथी डॉक्टर को अपने आधार कार्ड से लिंक करते हुए एक खाता खोलना होगा, जिसमें उनके मोबाइल नंबर और डिग्री तक की जानकारी मौजूद होगी। डॉक्टर को एक यूनिक आईडी मिलेगी जो उनके जीवन भर पहचान की तरह काम करेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के सभी दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। आपके साथ गठबंधन के बारे में हुड्डा ने कहा, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन है, लेकिन यह केंद्रीय स्तर का गठबंधन है, राज्य आधारित नहीं है। हरियाणा में हमारा कोई गठबंधन नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सभी दलों के साथ गठबंधन है, लेकिन राज्य स्तर पर ऐसी कोई चर्चा नहीं। सीएम धामी ने होनहारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सब हमारे राज्य का भविष्य हैं। आप मेधावियों ने हम सबको गौरवान्वित किया है। अभी यह शुरुआत है। यह मत सोचना है कि आप सिर्फ परिवार के बेटे हो। सम्मानित होने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। यहाँ समाज की भावना आपसे जुड़ गई है। मोहल्ले, शहर, प्रदेश की उम्मीदें हैं आपसे। आपकी सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगी। भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान की घोषणा कर दी है। शनिवार को उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर रहा हूं। अब जब मैं इस क्रिकेट यात्रा को अलविदा कह रहा हूं तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं लंबे समय तक देश के लिए खेला। 15 अगस्त के दिन अभिनेता अभिषेक बनर्जी की दो फिल्में रिलीज हुई। इनमें एक स्त्री 2 और दूसरी वेदा। स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस की रेस में तेजी से दौड़ती जा रही और वेदा सुस्त पड़ चुकी है। स्त्री 2 के सफल होने के बाद अभिषेक बनर्जी के सितारे भी बुलंद हो गए और उन्हें मुख्य किरदार के ऑफर आना शुरू हो गए। अभिषेक बनर्जी ने न्यूज 18 को दिए एक हालिया साक्षात्कार में बताया कि उन्हें बीते हफ्ते 3 लीड रोल का ऑफर आया। अभिषेक ने करियर में आए इस बदलाव पर बात करते हुए कहा कि पहले इस तरह के किरदार का ऑफर नहीं आता था, लेकिन अब एकदम से ऐसा होने लगा। पहले कम बजट वाले ऑफर मिला करते थे।
इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।